हाँ जी सर। एक बच्चा है शिखर, कहता है सर एग्जाम के 3 महीने पहले तो आपका थर्ड रिवीजन चल रहा होगा, तभी जाके तो रैंक आती है। करेक्ट। तो सर चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा एग्जैक्ट पोजीशन था 3 मंथ्स बिफोर दी पेपर। मैं ओल्ड स्कीम में था। ओल्ड स्कीम में 8 सब्जेक्ट थे। आर्ट स्कीम में 6th पेपर जो था वो इलेक्टिव पेपर था। और ये ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ एक बार सुनना जरूर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो मिल करके आपके लिए एक बड़ी बात बनेगी, तो एक बार सुनना। 3 महीने पहले सर बहुत सही कहा उसने कि आपका तो थर्ड रिवीजन चल रहा होगा। सर एग्जाम मेरा था नवंबर के महीने में। और नवंबर के महीने 3 महीने पहले अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका अक्टूबर, ये हो गया आपका सितंबर और ये हो गया अगस्त। अगस्त के महीने की आपको मैं अपने जुलाई और अगस्त के महीने की कहानी बता रहा हूं। थोड़ी पुरानी बातें करके कुछ आगे पीछे हो सकता है, पुराने यूट्यूब वीडियो में कुछ कहा हो सकता है, पर जो मैं कहूंगा जितना मेरे को याद है उसके हिसाब से सब सच कहूंगा। पर एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं, जब जुलाई अगस्त का समय चल रहा था ना, मेरे अटेम्प्ट के पहले मेरे हाथ में दो चीजें पेंडिंग थी, मानोगे? पहला, मेरा पूरा पूरा एडवांस्ड आईटीटी जो 15 दिन का कोर्स होता है, जिसमें दिन में 8 घंटे जाना आना वाना सब मिला करके वो जो होता है वो पूरा का पूरा बचा हुआ था। और उस समय कोविड का टाइम नहीं था, तो ऑनलाइन कुछ नहीं होता था। आपको फेस टू फेस जाना पड़ता था, और उनके सामने जब वो कोई कुछ और बोल के पढ़ा रहा है तो आप खुद की पढ़ाई नहीं कर सकते थे उनको म्यूट पे डाल के। दूसरी चीज, एक और चीज मेरी बची थी, पेपर नंबर 6 की तैयारी। पेपर नंबर 6 उस समय पे 6 इलेक्टिव पेपर देता था, और मैंने डेढ़ साढ़े ने चूज किया था इंटरनेशनल टैक्सेशन। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा पेपर नंबर 6 का इंटरनेशनल टैक्सेशन मेरा पेपर नंबर 7 में हेल्प करेगा। सर ऑन द हाइंडसाइट जब रिजल्ट आया, तब मेरे को पता चला कि मेरी रैंक 4 और रैंक 1 आई, और रैंक 1 2 3 तीनों लोगों ने चूज किया था कोई ऐसा सब्जेक्ट उस समय पे ट्रेंडिंग था, इकोनॉमिक लॉ। उस समय पे भी ट्रेंडिंग इकोनॉमिक लॉ था, या कुछ ऐसा इजी था जिसमें उनको 80 85 का स्कोर हुआ, और मैं गिरते पढ़ते इंटरनेशनल टैक्सेशन में 60 65 स्कोर कर पाया था। तो मेरा पेपर 6 बचा था। और मैं एज अ स्टूडेंट बहुत पर्टिकुलर हूं कि मैं कोई भी सब्जेक्ट करने के पहले उसकी क्लासेस लूंगा, ताकि मेरे को एक डायरेक्शन मिल जाए। और मानोगे अगर मैं कहूं कि उस समय मैंने एक ऐसे टीचर की क्लास ली थी जो अभी पढ़ाते भी नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं, पर उस समय उन्होंने पढ़ाया था करीबन 130 या 140 घंटे में इंटरनेशनल टैक्सेशन, एकदम आराम आराम से। और वर्स्ट केस, उनके लेक्चर्स जो है ना वो 1x के ऊपर स्पीड में चलते भी नहीं थे। और मैं उन लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए सेंटर पे जाता था, और सुबह जाके मैं रात को आता था। ऐसे 10 से 15 दिन मेरे उसके वेस्ट हुए हैं, पर एक सब्जेक्ट था तो करना तो पड़ा। पर दोस्तों ये दो चीजें इतनी मेजर कमिटमेंट हैंड में लेकर के मेरा एक बार कोर्स खत्म होता, फर्स्ट रिवीजन तक की तैयारी नहीं थी सर। मतलब मैं करीबन मिड ऑफ अगस्त में खड़ा हूं, और मेरी फर्स्ट रिवीजन तक शुरू नहीं हुई है। दैट वाज द सिचुएशन आई वाज एट, एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल डे wherein I thought no both group, just one group, no both group, just one group. But there was not a single day when I won each and every fight, and I every day told myself कि भैया दो ग्रुप नहीं, एक ग्रुप नहीं, दो ग्रुप देना ही है, क्योंकि तूने आज तक दो ग्रुप एक ग्रुप के बारे में नहीं सोचा है। बट दोस्तों द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू देन मैनेज इट? इफ यू हैड सच अ बैड सिचुएशन, हाउ डिड यू मैनेज इट? बिलीव me or not, but when I say my day, whole day used to go in studying. सर मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। आजकल तो वो मेरे वीडियो भी नहीं देखता होगा, ये इतनी सारी बातें वो सुन चुका है कि वो वीडियो भी नहीं देखता होगा। पर मेरा दोस्त था, वो नीचे, मैं उसके घर पे रहता था, वो नीचे जाके अपने घर वालों से बात करता था। उसका लंच होता था 1 घंटे का, उसका डिनर होता था 1 घंटे का। वो आफ्टर डिनर वॉक्स लेता था, वो आफ्टर डिनर फोन पे बातें करता था, वो शाम को इवेंट्स पे जाते थे, वो दिन भर दुकान में बैठते थे, वो बहुत सारी चीजें करते थे। मैं सिर्फ एक ही चीज करता था, मात्र पढ़ाई। मेरा सुबह का दिन उठने से, मैं देखता हूं लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और एक एक घंटे तक रेडी होते हैं पहले। मैं इतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ना चाहता था कि मैं सुबह अगर 6 बजे उठ रहा हूं, सो आई यूज टू फर्स्ट स्पेंड 45 to 50 मिनट्स इनटू स्टडी। उठा 2 मिनट ऐसा, या तो मुंह धो के आ गया ठंडे पानी से, और मैं पढ़ रहा हूं। 50 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मेरे दिमाग का पेनिट्रेशन बंद हुआ, तब आई यूज टू गो टू द वॉशरूम। Then you come back and then again you sit for 50 minutes, 1 hour, and then you take a break, you go and do your brush. And then you take a break and then you go and take a bath. That way what happens is, आप ब्रेक का समय बहुत अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज कर रहे हो, और आपको पढ़ाई के वक्त ब्रेक भी मिल रहा है। तो जो लोग शुरू के 3 घंटे में 1 घंटा रेडी होने में और 2 घंटा इनएफिशिएंटली पढ़ने में लगाते थे, उसमें मैं 3 घंटे की पढ़ाई निकालता था, और साथ में एडिक्वेट समय पे ब्रेक भी लेता था।
जब इस तरह का माइक्रो प्लानिंग आप करते हो ना, देर इज नो टारगेट इन योर हैंड दैट यू कैनॉट अचीव. देर इज नो टारगेट इन योर हैंड दैट यू कैनॉट अचीव. बिकॉज आई टेल यू एज अ स्टूडेंट, तुमको ऐसा लगता होगा रैंक आई होगी, बहुत बड़ा नर्ड होगा, बहुत ही होगा. नहीं भैया, बस इतना पता था, हर दिन अपने आप को बस यही बोलता था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे को ये चीजें दोबारा मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, मुझे ये सब नहीं करना, तो जो ताकत लगानी है आज लगा लो. तो मैं क्या करता था, आपको एक वीडियो है जो मैंने YouTube में पहले अपलोड किया, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया मेरा शेड्यूल. जब मैं प्रेपरेशन लीव में जा रहा था, मेरा एफआर का सिलेबस आधा बचा है, एसएफएम का. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, समवेयर ड्यूरिंग दिस जुलाई टू अगस्त, इस महीने के बीच में, प्रोबेबली इन द मिड ऑफ जुलाई, देर इज वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड. उस समय पे सर मैंने एक टीचर से क्लास ली थी, और उनकी क्लास जो होती थी फेस टू फेस होती थी. आप लोगों ने बिल्कुल भी कमेंट पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो टीचर अब नहीं पढ़ाते हैं आपको एसएफएम, जो आपका एएफएम है. पर उस टीचर ने एएफएम में इतनी सारे एरर्स किए थे कि मैंने अपने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में मैंने पूरा एसएफएम पढ़ लिया. पर उसके बाद जब मैं रिवीजन करने लगा और जब मेरा दिमाग चलने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये सोल्यूशन तो कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है, मैंने जब उसके लिए प्रैक्टिस मैनुअल उठा के देखा आईसीआई मॉड्यूल, आईसीआई का, आई रियलाइज दिस सोल्यूशन इज ब्लडी रॉन्ग. And then on a trial basis and when I tested other solutions, I realized 10 में से 4 से 5 तो गलत है. And the fun fact was, SFM was supposed to be my strength. Bare minimum वो मेरे को exemption दे के जाने वाला था. And in the month of July, what I'm realizing, that the whole classes that I did and that one revision that I did, all the materials that I used has to be thrown away now. And now I have to start SFM from scratch. मानो मैं दो जाके नई किताब लेके आया, नए नोट्स लेके आया, और एसएफएम के हर चैप्टर का हर क्वेश्चन मैं जीरो से सॉल्व कर रहा हूं इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त. आई कुड ओनली स्पेयर 1.5 day, 1.5 रिविजन ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन लीव, और इसके बाद एग्जाम के पहले का एक दिन का प्रेपरेशन. बट देन सर मेरे को भी जब रिजल्ट आ गया ना, तो मेरे को लगा अरे नसीब से आ गया, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत. बट व्हेन आफ्टर दैट, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे को एक्चुअल में रियलाइज हुआ रैंक बनता था. क्यों सर ऐसा? क्योंकि यार आज तुम लोगों की लड़ाई अलग है. तुम्हारी लड़ाई ये नहीं कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, तुम्हारी लड़ाई में 100 तकलीफें आ गई है जो तुम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो. तुम अपने इमोशनल ट्रॉमा, तुम अपने ओवर थिंकिंग, तुम अपने फोन के स्ट्रेस, ये सब चीजों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर ऑफिस. कोई भी सीनियर तुम्हारा हैंडल ऑफिस नहीं कर पाता था, पर उन्होंने सीखा, उन्होंने तरीका फिगर आउट किया और अपने ऑफिस को हैंडल किया. You are fighting battles which are not even your own. Your battle is just one thing, your degree. That's it. Nothing else is your battle. You are putting all your energy into irrelevant stuff. Your one and only goal should be पढ़ाई. लोग मैं देखता हूं आजकल पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, सबसे पहले टेलीग्राम उठा के टीचर को मैसेज करते हैं मैं भूल रहा हूं क्या करूं. अरे पढ़. क्या करेगा वो टीचर? तेरे को ऐसा एंटीबायोटिक देगा क्या, कि आयुर्वेदिक देगा कि ये ले, इससे तू याद करने लग जाएगा? नहीं है उसके पास कोई जादू की छड़ी. तुमको ये समझना है that the time just that is just wasted in sending a telegram to someone and then following up again and again every day to ask सर मैं कैसे करूं, मैं तुम कर लेते. तुमको क्या लगता है राजा, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे रैंक होल्डर्स होते हैं, तुमको क्या लगता है हर एक रैंक होल्डर का एक मेंटर होता है जो उसको पूरी जर्नी में ऐसा डायरेक्शन दिखाता है कि नहीं नहीं ये मत पढ़, नहीं नहीं थियरी ऐसा, नहीं नहीं आज तेरा मन नहीं लग रहा है, नहीं ये कर. दोस्त फोन उठाना बंद कर देते हैं. मैंने बोला दोस्त, मेरा एक सीनियर था, मेरा हॉस्टल मेट था वो. शुरू में जब मैं प्रिपरेशन लीव में गया ना, तो मैं 2 बार 3 बार उसको कॉल किया, 3 बार उसने बहुत पॉजिटिवली हेल्प किया. चौथे बार कॉल किया ना, फोन नहीं उठाया उसने. 5वीं बार मैसेज आया, आई कॉल यू बैक, नेवर ही कॉल्ड बैक. एंड आई नेवर ब्लेम हिम, ही हैज हिज होल लाइफ यार. वो क्या मेरा ठेका ले रखा है क्या उसने? उसकी खुद की जीवन है, उसकी खुद की जॉब लगी है, वो खुद परेशान है अपने जीवन में, तो क्या मेरी हेल्प करेगा? पर अगर मैं खुद की हेल्प नहीं करूंगा, मेरे को आजकल बच्चे, सर मेरे को ना थियरी नहीं जम रहा है, क्या करूं? अरे जमा. Definitely you will come across people who will give you wonderful advice. Like I spoke to a rank holder, her name was something Karishma something. She was a rank holder, मैं उनसे एमसीएस में मिला था. I spoke to her, she gave me a wonderful advice. मैंने उनको पूछा ऑडिट मेरी वीकनेस है, क्या करूं मैं? उन्होंने बोला ऑडिट को जितना डेफर कर सकता है उतना डेफर कर, जितनी तेरी ताकत है. क्योंकि एग्जाम के पहले स्ट्रेस आता है. मान लो मैं एग्जाम के 2 महीने पहले बैठा हूं और ऑडिट हाथ भी नहीं लगाया, बहुत स्ट्रेस आता है. क्या तू वो स्ट्रेस ले सकता है? अगर हाँ तो डेफर कर. क्यों?
अगर तुम ऑडिट 5 महीने पहले पढ़ लो तो उसको कंटिन्यूअसली रिवीजन 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 करके आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पर वही अगर तुम 2 ढाई महीने पहले पढ़ो तो तुमको इतना ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। प्लस आपने 2 ढाई महीने पहले पढ़ा है तो आपको चीजें फ्रेश रिकलेक्ट भी होगी। और ये आप हर सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते, एक के लिए तो कर सकते हो। तो मेरे को जब उन्होंने बोला तब मैंने समझा कि ऑडिट पर, मैं तब तक ऑडिट पढ़ चुका था। पर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अभी मैं अगले 1 डेढ़ महीना ऑडिट को थोड़ा ढील भी दूं और एग्जाम के 2 महीने पहले ऑडिट को बहुत तेजी से पकड़ूं तो मेरा काम हो जाएगा। So that one thing helped, but that was only one thing that I got, probably. Baki everything you just figure out because there is no path that is very well written कि ये करोगे तो रैंक आ जाएगी। मॉक टेस्ट पेपर लिखने से रैंक आती है, घंटा नहीं भी लिख करके बच्चा इंटरमीडिएट पास होता है, नहीं भी लिख के बच्चा रैंक आता है, और लिख के जाने वाला बच्चा भी 20-20 नंबर लाके फेल होता है। इट्स अ मिथ, बट नो वन इज गोइंग टू टेल यू दैट। Why? Because it's a trend that you are following. Do you even need mock test? Ask yourself. If yes, for which subjects? Do I need chapter wise? Do I need for the whole subject? I don't understand the concept of chapter wise mock test. अरे मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मेरे पास उसका क्वेश्चन बैंक है, मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर छुपाया और मैंने उसको अपने मन से लिख लिया, और फिर लिखने के बाद मैंने आंसर से चेक कर लिया, जो भी मेरी गलती थी मैं सीख लिया, हो गया ना मॉक टेस्ट। Why do I need someone else to give me a target, to give me a schedule, and that I will achieve? You are relying more on external motivation, and that is the main reason why you are not able to give your 100%. क्योंकि उस दिन अगर तुमको तुम्हारा मोटिवेशन का डोज नहीं मिला, तुम उस दिन नहीं पढ़ पा रहे हो। On the contrary, find some internal motivation. The biggest internal motivation is, you know what? The fear of failure. सर, दुनिया मतलबी है। रैंक आओगे तो कंधे पे बिठाएगी, फेल हो जाओगे तो जमीन पे बिठाएगी। ये दुनिया है, ये नियम है। अकेले बदलने की ताकत हम रखते होंगे, आज नहीं रखते हैं। आज हमको अपने सीए की डिग्री चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट देर आर 3 सीक्रेट्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, which is going to make sure that you clear this attempt, but it is on you. Number one, execution over planning. प्लान करो सर, लेकिन प्लान कर रहे हो जितना उसको एग्जीक्यूट करो। मतलब इतना समझ लो कि अगर एक पीस ऑफ पेपर में लिख रहे हो ना, कल सुबह 7 बजे उठूंगा, 7 AM I have to wake up. Don't be that lazy person who at 6:55 is snoozing the alarm and then waking up at 9 o'clock. No boss, या तो छोड़ दो या फिर ये कर लो। अगर तुमने सोचा है बस क्यों 7 बजे उठना है कल, पता है, अगर मैंने आज सोचा कल सुबह 7 बजे उठना है, देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई आई विल वेक अप, टू प्रूव माई सेल्फ दैट माई विल पावर इज स्टिल इन माई कंट्रोल। अगर मैं सोचता हूं सुबह 7 बजे उठने का तो मैं उठूंगा, ये अलग बात है मैं नहीं सोच रहा हूं। अगर मैं सोचता हूं कि मैं फोन नहीं चलाऊंगा तो मैं नहीं चला रहा हूं, ये अलग बात है कि मैं सोच नहीं रहा हूं। बट जस्ट टू गिव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट आई एम अंडर माई कंट्रोल, यू हैव टू डू इट। आई टेल यू अ वेरी insider thing that I never shared on any platform, I guess. मैं ऐसा इंसान था ना, जब मैं सीए फाइनल पढ़ता था, अगर रात को मैं 11 बजे लेट गया हूं बेड में, मेरे को नींद नहीं आ रही है, 11:30 बजे, रैंडमली मेरे माइंड से इंस्ट्रक्शन आता था, स्टैंड अप। एंड फॉर नो ब्लडी रीजन आई यूज्ड टू स्टैंड अप। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी वियर्ड कि पागल हो गया है शुभम, तो शायद 5 महीना पढ़ पढ़ के साइको हो गया है तू। But then I realized it was needed to be done because if my mind is saying something to do, you have to do it. And फिर तुम ये नहीं कर सकते, नहीं नहीं इससे क्या होगा यार, अभी नहीं उठूंगा, पागल है क्या, मेरे को तो कोई देख भी नहीं रहा रात को 11:30 बजे, मैं क्यों खड़े हो जाऊं। पर सर मेरे को अपने लिए होना है ना, कि मेरे माइंड ने मेरे को एक कमांड दिया, मैंने वो फॉलो किया। मेरे माइंड ने मेरे को सुबह 7 बजे अलार्म बजा, बोले उठ जा शुभम। अरे सोने दे, अरे एक घंटा और 5 मिनट, नहीं भाई उठ जा। It was difficult. For me, waking up in the morning is the biggest fight that I ever win, if at all I win. But ठीक है, I figured out things to do it, ways to do it. मैं अलार्म लगाता था सर, अलार्म लगा के, वो अलार्म का जाके आप फोटो खींचोगे ना किसी जगह का, पर्टिकुलर जगह का, वो फोटो खींच के जब अपलोड करोगे तभी वो अलार्म बंद होता था। उसमें मेरे पास कीपैड वाला फोन था, पहले मैं जाके फोटो खींचता था 3-4 दिन, 5वें दिन से मैं बैटरी निकालने लग गया। अब मैं और नए तरीके ढूंढ रहा हूं, मैं 3 अलार्म लगा के लाया, एक मेरे टेबल पे रखा हुआ है, एक बाहर रखा हुआ है, एक दूसरे रूम में रखा हुआ है। मेरा काम था पहले इसको बंद करो, फिर वो बाहर वाले को, फिर टेबल रूम का बंद करो, तब उतने में तो नींद खुल जाती ना।
मैं सर उसके बाद भी जाके सोता था कभी कभी, पर ये प्रेपरेशन लीव के शुरू शुरू में। पर जब मेरे को हिट किया ना कि मेरे पास जो टाइम है वो मेरे सिलेबस से बहुत कम है, आई स्टॉप्ड वेस्टिंग माय टाइम। सर, अब आपका अगर आज के बाद टाइम वेस्ट होता है ना, वो सिर्फ एक ही कारण से हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मेरा अक्टूबर के महीने में, एग्जाम के एक महीने पहले 3 दिन बर्बाद हुए थे, फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू स्टडी, आई वॉज लिटरली क्राइंग। बट देन दैट वाज ओके, बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं था सर। 3 दिन बाद जब मेरे को रियलाइज हुआ तो पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है, एक बार छोड़ के देख। तब जब मैंने एक दिन अपने आप को बोला नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, छोड़, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे भाई, आई लेट गो। उस दिन मैं नॉर्मल सी में आया, अगले दिन मैं वापस कंट्रोल में आ गया। So first thing is execute more than you plan. Definitely plan, but execute more than you plan. Number two, keep it concise. सर आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, और खास करके जैसे डीटी जैसा सब्जेक्ट हो गया, एफआर जैसा सब्जेक्ट हो गया, सर लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स विच आर नॉट योर कप ऑफ टी। आज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ और मेरे को ना एकदम नहीं जम रहा है, मैं एक बार रिवीजन करूंगा, नहीं जमा, 2 बार रिवीजन करूंगा, नहीं जमा, काट दे उसको। वो एक चैप्टर तेरे को फेल कराने की ताकत नहीं रखता है अगर तू उसको छोड़ दे तो। पर अगर तू उसको जबरदस्ती पकड़ेगा ना, वो तेरे को फेल कराने की ताकत रखेगा। क्यों? जबरदस्ती पढ़ोगे, याद रहेगा नहीं, एग्जाम में जाओगे, याद आएगा नहीं, यहां पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, एग्जाम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस खराब हुआ। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टॉक लेस, डू मोर। सर हमारे वो दोस्त होते हैं ना जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाओ। पर अपनी तैयारी इतनी ज्यादा करो और किसी को मत बनाओ। ऑल योर टीयर्स, ऑल योर हार्ड वर्क, ऑल योर एफर्ट्स शुड स्टे इन दैट 4 कॉर्नर्स, बस। उसके बाहर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप लेट द रिजल्ट स्पीक, लेट द रिजल्ट स्पीक हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव पुट इन, नॉट योर वर्ड्स। डू नॉट गो एंड टेल कि भैया मैं इतना कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं मैं कुछ, मेरे को अब करने का है। when you do start doing these things, when you keep telling नहीं कर रहा हूं और करना है, नहीं कर रहा हूं और करना है, that is when you keep going। सर आपकी लाइफ में अभी एक ही चीज होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और वो है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा जितनी चीजें त्यागोगे ना, वो सब आपका कहां पे चला जाएगा? वो सब आपके सैक्रिफाइसेस में चला जाएंगे, और ये सब मिलके जब आपको रिजल्ट देगा ना, दैट इज व्हेन यू विल सी पास। अदरवाइज बॉस, द इजीएस्ट थिंग टू डू इन सीए इज टू फेल, एंड यू डोंट वांट टू फेल, ट्रस्ट मी, नॉट अगेन, नॉट एनी मोर। So please listen to me very carefully. Plan everything very wisely. I will tell you in detail in the coming videos how should you go about each and every subject if you need it. But for now, all you need to do is plan well. ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा सर। अगर हाँ, तो कमेंट पे बस अपने लिए एक बार तहे दिल से लिख के जाना that I will give my 200% in this attempt। और ये एकदम दिल से आना चाहिए, कॉपी पेस्ट करके मत जाना। एंड आई अश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट। ठीक है, चलो गाइस, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत वीडियोस ऐसे ही बैक टू बैक आने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।